ये जो प्रसंग है साधक को भक्त को या रामायण में जो भी रामायण का अध्ययन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर भगवान का घर है वो रामायण है, राम आयन सा रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इसको क्या कहा, ये बाहर नहीं है, राम का चरित्र मन से, रामचरित मानस। अगर ये मन से है कि ये प्रसंग कहाँ से आता है, साधक को कैसे समझना चाहिए कि ये क्या चीज है। विभीषण को क्या बताया गया है, विभीषण जीवात्मा है जो अपना कल्याण चाहता है और जीवात्मा को सब कुछ पता होता है, तीनों काल का, आज का ही नहीं, पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या रहेगा। क्यों? इसमें गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ईश्वर अंश जीव अज्ञासी चेतन अमर सहज सुप्रसी। ये ईश्वर का अंश है, इसलिए इसका कभी विनाश नहीं होगा। जीव आत्मा जो है, आत्मा जो है उसका कभी विनाश नहीं होगा। गीता में भी आया है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। नैनम चेतन शस्त्राणी नैनम घर पावकर न चेनम क्रीडियते आपो न सोचे न बालकर। न तो इसको हवा सुखा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न अस्त्र काट सकता है। तो फिर उस आत्मा में जब कुछ होता ही नहीं, तो ये प्रश्न कहाँ से आता है कि हमको दुख हो रहा है, शरीर जड़ है। आप लोगों ने देखा शरीर सामने पड़ा रहता है, जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, शरीर को हरकत नहीं करता, हम उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं या जल समाधि दे देते हैं, पानी मिला देते हैं, कोई हरकत नहीं करता। तो ये मोह किसको होता है, दुख किसको होता है और बीमारी कहाँ से होती है? उस बीमारी का या उस अज्ञान का या वो का एहसास किसको होता है, वो कौन है? सिर्फ यही जानने का नाम भजन है। और जो ये जान जाता है उसका मन भागना बंद कर देता है। यही जानने के लिए इसमें पूरा कथानक है। ये कौन जानता है, ये एहसान कौन करता है, एहसास किसको होता है कि आपको दुख हुआ। कोई अगर आपको गाली दे दे तो बुरा लगता है, किसको लगता है, कौन है वो? जैसा कि विभीषण ने कहा कि भगवान राज्य आपका है, आपका कुल कोष सब कुछ है, संपदा आपकी है, देख लीजिए, चरण रखिए। राज्य के अंदर उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए एक शर्त है कि हम गांव में नहीं जा सकते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष तक हम किसी के घर नहीं जा सकते, किसी के मकान में नहीं रह सकते, न कोई वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, उदासी रहना, उदास रहना। हमें उदास रहना है, संस्कार में रहना है, लेकिन सबसे अलग रहना है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब तुम हम तो नहीं जा रहे, लक्ष्मण जाएंगे और आपका सब देखेंगे। भगवान रहे लक्ष्मण से इनका जाकर राज्याभिषेक कर लिया। ये जो चीज हुई, जीवात्मा नित्य माना जाए विभीषण को, लक्ष्मण को विवेक माना जाता है, राम को ज्ञान माना जाता है। तो ये चीज हमारी समझ बैठ सकती है कि क्या कहते हैं। जो एक आसक्ति है किसमें, शरीर में। ये शरीर है, एक केंद्र है, इसमें दो चीजें रहती हैं, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई दोनों इसी में रहती हैं। ये नहीं है कि अगर किसी के प्रति हमको राग है तो द्वेष भी इसी के अंदर है, किसी के प्रति प्रेम है तो किसी के प्रति झगड़ा इसके अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये सब हमारे अंदर ही बसते हैं। ऐसे ही ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, ये
ये भी हमारे अंदर ही बैठता है। लेकिन इन दोनों में एक चीज है जो दोनों को देखता है और दोनों का साथ देता है। निर्लेप अवस्था में किसी के साथ लिप्त नहीं होता, न क्रोध के साथ, न क्षमा के साथ, न वैराग्य के साथ, न मन मोह के साथ। वो लिप्त नहीं है, लेकिन रहता दोनों के साथ है। उसको ही मन कहते हैं।